आज हम प्रश्नावली 4.3 का 5वां सवाल करेंगे। पहले चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल करेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान आयु हमको बिल्कुल कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का मतलब होता है जो आज की आयु है, तो x वर्ष मान लेते हैं। अब 3 वर्ष पूर्व, अब 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 3 साल पहले जैसे किसी की आयु आज 10 वर्ष है, तो 3 साल पहले तो 3 कम हो जाएगा, 10 में से घटेगा 3, तो पूर्व वाला पहले, तो लिखेंगे अब 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब 3 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 3 कम हो जाएगा, ये x है। मान लो ये 10 है तो 10 में से 3 कम होएगा, x है तो x में से 3 कम होएगा, तो जो भी आएगा इतने वर्ष आयु है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। और अब से 5 वर्ष पश्चात, अब 5 वर्ष के बाद अगर बात हो, वर्तमान आयु मतलब आज से ही, पहले आज से ही 3 वर्ष पूर्व थी तो 3 घट गया। अब आप आज से ही 3 वर्ष बाद मतलब जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद तो 5 वर्ष बाद तो और बड़ा हो जाएगा बच्चा। तो अब 5 वर्ष पश्चात, पश्चात में याद रखना ऐड होता है। और वैसे भी समझ के हिसाब से, जैसे अब आज की किसी की आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात तो उसकी 15 हो जाएगी, 5 जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही हम x में 5 जोड़ देंगे, वर्तमान आयु में ही जोड़ेंगे। और वर्तमान आयु में 3 घटाया, 3 वर्ष पूर्व हो गया, और वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ा तो x + 5, ये 5 वर्ष पश्चात आयु आ गई। अब प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न में पढ़ते हैं क्या लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है, इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा कर देना, और अब से 5 वर्ष के पश्चात आयु का इसका भी व्युत्क्रम, दोनों का व्युत्क्रम करना है और उनको योग मतलब जोड़ना भी है। तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/x - 3। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है, मतलब उल्टा हो जाता है, 2 ऊपर है बटे में आ जाता है, उलट गया। अब इसका व्युत्क्रम 1/3 हो गया, और इसका व्युत्क्रम 1/x + 5 हो गया। इन दोनों का योग ना 1/3 है, ये मतलब रकम बन गई। अब हमें इसको हल करना है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम मतलब लघुत्तम में क्या होता है कि अगर नीचे रकमें अलग अलग हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं किसी पहाड़े पे तो नहीं कट रही, तो ये दोनों तो रेखिक हैं, इसके कोई टुकड़े नहीं बनेंगे, गुणनखंड नहीं बनेंगे, तो हम इन दोनों की गुना कर लेते हैं, तो ये इसका लघुत्तम आ जाएगा। अब मैंने इसको भी लिख लिया, और इसको अगर ये गुना में भी लिख लो तो इसका मतलब इनका गुना हो गई। अभी गुना करी नहीं, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है ना, जैसे ये एलसीएम है, इसको रखो भाग के बीच में और डिवाइड करो इससे। मान लो मैं इसको, या इसको ऊपर लिख लो और बटे में ये लिख लो, नीचे ही लिखा x - 3, तो क्या कटेगा, x - 3 से x - 3 कट जाएगा, सेम हो गया ना। तो बचेगा क्या, x + 5, उसकी गुना होती है इस ऊपर वाले से, ऊपर 1 है, 1 से गुना होगी तो x + 5 आ जाएगा, प्लस। इसी प्रकार अब इसको फिर ऊपर रखना, अब इससे डिवाइड करना है, बटे में x + 5 आ गया नीचे। अब x + 5 से ये कट जाएगा, ये रह जाएगा x - 3, और इसकी गुना ऊपर होती है, ऊपर वाले से होगी तो ये -3 ही आएगा, इधर 1/3 हो गया। अब हमने ऊपर इनको ऐड करना है, प्लस करना है, x और x 2x हो गया। अब ये 5 है और ये 3 है। अब इसके लिए इसकी चिन्ह देखो, ये 5 जमा गया और 3 माइनस का, इसका मतलब ये घटेंगे, माइनस होंगे, तो अब 5 में से 3 गए, 2 हो गए। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, अब बड़ा कौन सा है, 5, 5 के आगे कौन सा चिन्ह है,
5 से पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस का 2 बचा, क्योंकि 5 में से 3 गए प्लस के 2। अब नीचे जो है ना, इनकी गुना कर लेते हैं। अब गुना भी ऐसे है कि इसको पहले अक्षर से, इसी को दूसरे अक्षर से। अब एक बात का ध्यान रखते हैं, जब x की x से गुना होती है तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1 है, तो x को x से करेंगे तो x की 2 हो जाएगा, अभी 1 1 2 पावर हो जाएगी। तो पहले मैंने x को x से किया। अब गुना करते एक बात का ध्यान रखना होता है कि उसके चिन्ह देखने होते हैं। जैसे x जमा का है, ये भी जमा का, दोनों अगर जमा के हैं और गुना कर रहे हैं तो जमा ही आएगा। अब ये जमा का है x, लेकिन 3 तो माइनस का है, तो जमा और माइनस ना माइनस होता है। 3 को अब x से गुना करेंगे तो 3x लिखेंगे। अब इसको दोनों से गुना कर दी, अब इस 5 की भी दोनों से होगी। अब 5 को इस x से करेंगे, पहले इनकी चिन्ह देखो, ये जमा का है, ये भी जमा का है, तो जमा जमा जमा। 5 को x से करेंगे 5x। अब 5 को 3 से करेंगे, इसकी चिन्ह देखते हैं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 5 3 15। ये गुना भी कर दी हमने, इधर 1/3 लिख दिया। अब ऊपर जो है वो ऐसे उतार दिया। अब नीचे देखो सब ना, जैसे x की 2 भी एक बार होना चाहिए और x वाली रकम भी एक बार होनी चाहिए, लेकिन इसमें x वाली रकम 2 बार है, और जो ये कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं है वो भी एक बार होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ ये एक बार है, ये भी एक बार है, लेकिन ये 2 बार है। इनको अब हमने देखना है कि जुड़ेंगे या घटेंगे, तो इनकी चिन्ह देखते हैं। अगर ये दोनों, एक माइनस का और एक प्लस का हो, तो घटेंगे, तो पहले x की 2 लिख लेते हैं। अब इनको घटाना है। अब बड़ा कौन सा है? 5, 5 का चिन्ह कौन सा? जमा, तो जमा लगाकर 5 में से 3 गए, 2x आ जाएंगे, ये ऐसे उतार देंगे 15, इधर 1/3। मतलब सिंपल हो गया सवाल। अब इसकी आर पार गुना होगी। आर पर गुना करने पर अब हम पहले क्या करते हैं, इसकी गुना इससे कर सकते हैं और इसकी गुना इससे, लेकिन पहले तो किसकी करेंगे? इनकी करेंगे, क्योंकि x की 2 है ना, इसमें सबसे बड़ी पावर, इसमें एक ही पावर है, ये 2 है, तो इसकी इसके साथ करके ना गुना करके जो आएगा, इन दोनों गुना करके तो यही आएगा। तो ये क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं तो ये रकम ऐसे उतार देंगे, क्योंकि 1 से गुना होगी तो यही आ जाएगा। अब बीच में लगाते हैं बराबर, आर पर गुना में ध्यान रखना, इसकी गुना इससे करी, बराबर पाके इसकी गुना इससे करनी है। वैसे तो जिसको मर्जी पहले ले सकते हैं, लेकिन हमने x के 2 वाले को पहले लिख लिया। अब इन दोनों की गुना करेंगे तो क्या आएगा? ये 3 की दोनों से होगी, पहले 3 की 2 से, 3 दूनी 6 और x। इनके चिन्ह भी देखने हैं, प्लस और प्लस प्लस। अब ये प्लस क्या है, ये प्लस क्या है, प्लस लगा लो, 2 3 6 गुना कर ली। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी इधर ले आओ, पहले ये लिख लो जो बराबर से इस साइड है। अब ये प्लस का है, इधर आके बराबर से इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो। अब सब एक एक बार करने होते हैं, रूल है। x की 2 तो एक ही बार है। अब x वाले 2 हैं, ये देखो, इसकी चिन्ह देखो, एक प्लस एक माइनस, इसका मतलब माइनस होंगे वो। तो बड़ा कौन सा है? 6 का चिन्ह कौन सा है? वो लगा कर माइनस कर लो, 6 में से 2 गए 4x। अब देखते हैं ये कांस्टेंट जिनके आगे x कुछ नहीं है, तो ये दोनों माइनस के हैं। जब एक जैसे चिन्ह हो तो जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह वही लगेगा जो है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा के इनको जोड़ लो, 21। अब जो आया है ना, इसके गुणनखंड करने हैं हमने। अब हमने इनके गुणनखंड करने हैं, तो देखिए कैसे करते हैं हम। मैंने बताया था, अगर पीछे लास्ट में माइनस का निशान आ जाए यहाँ पे, तो इस, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या है? 4, अगर पीछे माइनस आ जाए तो 4 से ना ऊपर की तरफ चलना है। 4 से ऊपर होता है 5, 5 एकम 5, फिर और ऊपर चलो, मतलब यहाँ 5 का 6 हो गया, यहाँ पे 1 का 2 हो जाता है, 6 दूनी 12, फिर और ऊपर 7, ये 3। अब आना क्या चाहिए? 7 1 ही हो गया। अब आना ये चाहिए, यहाँ पे क्या है? 21 आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले केस में 5 आया था, यहाँ 12 आया था, यहाँ 21, तो इसमें आया ना। तो ये 2 फैक्टर बन गए, 7 और 3। अब पहला ऐसे ही रहेगा और लास्ट में 21 भी ऐसे ही रहेगा।
अब 7 और 3 दो फैक्टर आए हैं, इनमें से बड़ा पहले आएगा 7। 7 और यहाँ देखो 4x है ना, तो x जरूर लगेगा इनके साथ, क्योंकि हम 4 के फैक्टर बना रहे हैं 2। एक आएगा 7x और एक 3x। अब इसकी चिन्ह समझा देता हूँ आपको। अगर माइनस होगा, लास्ट में माइनस होगा, तो जो दो फैक्टर बनेंगे उनके चिन्ह अलग अलग होंगे। ध्यान रखना, चिन्ह कैसे होंगे, अलग अलग, एक जैसे नहीं होंगे। तो मतलब पहले यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, तो उसके लिए हम ये चिन्ह कुछ डिसाइड करें। यहाँ चिन्ह अगर माइनस का है तो पहला माइनस का आएगा, दूसरा इसका उल्टा चिन्ह, यहाँ माइनस है तो यहाँ जमा आएगा। मैंने बताया था कि इनके अलग अलग चिन्ह आएंगे, तो ध्यान रखना। अब पहले 2 में देखो क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ x की 2 है, मतलब x 2 बार है, और यहाँ x है, तो यहाँ कोई गिनती तो है नहीं, तो मतलब 7 तो कॉमन नहीं आ रहा। x दिख रहा है एक जैसा, तो उसकी छोटी पावर कॉमन आती है। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ 1 पावर कॉमन आएगी। यहाँ x की 2 है, 2 बार x, एक बार तो बाहर आ गया, एक बार बचेगा। यहाँ 7x में से x तो बाहर आ गया, 7 रह जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो दोनों में से एक एक x कम हो जाएगा। अब जो अगले 2 हैं ना, यहाँ पे देखो जमा का निशाना लगा लो पहले। अब इन दोनों में देखो पहले 3 और यहाँ 21, तो 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 दोनों 3 पे कट रहे हैं, तो छोटी जो पहाड़ा है वो आता है कॉमन। जैसे 3 और 21 है तो 3 आएगा कॉमन। x तो कॉमन है नहीं, दोनों में नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है। तो अब देखो 3 दोनों में से ले लेना है। 3 एकम 3, यहाँ 1 बच गया, क्योंकि 3 उठा लिया यहाँ से, तो x बचेगा। अब इसमें से 3, इसके 2 टुकड़े हैं, 7 गुना 3, तो 3 तो ले लिया, 7 रहेगा, क्योंकि 7 3 की होता है। और इस बात का ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक समान आएगी। तो ये कॉमन आए, दोबारा एक बार फिर कॉमन लेंगे। पहले तो यहाँ कॉमन लिया था, अब इन दोनों को में से कॉमन लेना, क्योंकि बीच में प्लस है, तो इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, x - 7। अब यहाँ पे 2 अक्षर हैं, तो इसमें x - 7 तो कॉमन आ गया, x रह जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था जो कॉमन होता है वो दोनों में से उठता है। यहाँ से भी उठा लिया तो x बचा, प्लस इन दोनों में से ये उठ गया तो 3 बच गया। तो ये 2 ब्रैकेट्स आ गई। अब एक बार इसको 0 लेना है, x - 7 को, एक बार x जमा 3 को, तो 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब आयु है, माइनस में तो नहीं आ सकती, तो ये संभव नहीं है। अब उसने पूछा था वर्तमान आयु निकालो, तो वर्तमान x थी, x का मान 7 आ गया, तो वर्तमान आयु ये आंसर है, वर्तमान आयु। अब ये आपको सवाल मैंने बड़े आराम से समझा है। इसी प्रकार आगे के सवाल हैं। अब हम 5वां सवाल करेंगे। अब 5वां सवाल पहले पढ़ लेते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। उसके गणित और अंग्रेजी में ना कुल 30 अंक आए हैं। इसका मतलब अगर 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे गणित और अंग्रेजी, तो हम क्या करेंगे, गणित के हम मान लेते हैं, गणित के जो नंबर हैं हम मान लेते हैं x है, तो अंग्रेजी के क्या आएंगे, कुल योग 30 दे रखे है ना, 30 में से गणित वाले अंक घटा लो, तो 30 - x आ जाएंगे अंग्रेजी के अंक, क्योंकि 30 में से x घट नहीं सकता, इसीलिए इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो हम पहले शेफाली के गणित में अंक को तो हम x मानेंगे, माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, तो हमने मान ली x, और अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 30 - x हो जाएगा, क्योंकि 30 टोटल है, उनका जोड़ 30 है। अगर मान लो गणित के हम सोचें उसके अंक आए हैं 16, तो अंग्रेजी कितने आएंगे, 30 में से 16 गए 14, तो मतलब घटा के निकल जाते हैं। तो हमें पहले अंक मानने पड़ेंगे, पहले x मानेंगे, दूसरा 30 - x है, क्योंकि उनका योग दिया हुआ है, तब ऐसा करते हैं। अब क्या लिखा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, मतलब गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो अंकों की गुना ना 210 होती,
तो हम स्थिति निकाल लेते हैं। उसके गणित में यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, 2 अंक अधिक मिलते, तो कितने अंक हो जाते उसके? तो उसके अंक हो जाते, अभी x माने थे ना, तो x जमा 2 होते उसके अंक, मतलब x में 2 जुड़ जाता। और अंग्रेजी में क्या होता, उसने कहा यदि अंग्रेजी में उसके 3 अंक कम मिलते, तो अब अंग्रेजी के ये अंक है 30 माइनस x, इसमें से 3 और कम कर लो, तो क्या होगा, ये 30 में से 3 गए 27 बचेंगे। और ये जो x है ऐसे कैसे उतार दो, क्योंकि ये घट नहीं सकता, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, अब हमको उसके गणित के नए अंक भी पता लग गया x+2, और अंग्रेजी के भी नए अंक आ गए 27 माइनस x। ये पुराने वाले अंक, अब ये अगली स्थिति के हिसाब से हैं। अब क्या लिखा है कि इनकी गुना जो आए हैं ना दोनों अंक, एक तो गणित के x+2 और अंग्रेजी के 27 माइनस x, इनकी जो गुना है 210 है। अब प्रश्न अनुसार तो हम एक तो x+2 और एक x 27 माइनस x, इनकी गुना 210 लेंगे। ये प्रश्न में लिखा है कि इनकी गुना जो है ना 210 है, तो हमने इन दोनों की गुना करनी है। अब गुना वैसे ही रूल है, 27 को पहले x से करो, 27x आ जाएगा। अब यहाँ जमा है, यहाँ जमा लगा लो, 27 को 2 से करो, 54 हो गया। अब इस x को इन दोनों से करना है। अब पहले x से करते हैं, तो ये माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, x को x से x के 2 होता है, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 को x से 2x हो गया। और इस 2 को भी इधर ले आओ, उधर 0 बच गया। सबसे पहले x की 2 को लिखना होता है, देखो यहाँ पे एक ही बार है, माइनस x की 2 लिख लो। अब x वाले देखो 2 हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ये जमा गया और ये माइनस का, घटाएंगे, बड़ा कौन सा है ये, इसका चिन्ह गया जमा, 27 में से 2 गए 25x। अब जो गिनती है ये 54, इसके साथ कुछ x नहीं है ये, और 210, ये जमा का और ये माइनस का है, घटाएंगे इनको, और बड़ा कौन सा है 210, उसका चिन्ह क्या है माइनस, वो लगा लो और घटा लो। 210 में से 54 गए, 156 आ जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस से भाग करने पर -1 लग लो चाहिए, -1 से, या गुना करने पर या भाग करने पर। अब -1 से भाग करेंगे या गुना करेंगे तो इनके चिन्ह पलट जाएंगे, मतलब पहले से ही, ये माइनस का है प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया, और ये माइनस का है प्लस, तो पूरी रकम को इसका मतलब मैंने माइनस से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ लास्ट में जमा है, तो अब हम 25 से नीचे की तरफ चलेंगे। पहले हम माइनस में 25 से ऊपर की तरफ चलते, लेकिन प्लस की वजह से इसके नीचे की तरफ चलेंगे। अब 25 से नीचे होता है 24, 24 एकम 24, हो नीचे 23 दूनी 46, 156 आना चाहिए। फिर 22 तिये 66, फिर 21 चौक 84, देखो धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं, 156 पे आएगा आंसर। फिर 20 पंजे 100, फिर 19 छिक्के 114, अब फिर आएगा 18 सत्ते 126, उसके बाद 17 अट्ठे 136, फिर आएगा 16 निन्यानवे 144, फिर आएगा 15 150, फिर आएगा 14 को 11 से 11 चौक 44, 154 आ गया। फिर आएगा 13 को 12 से, तो ये आ गया 13 और 12। तो देख लो कितनी लेट आया। अब हम क्या करेंगे, 13 और 12 दो टुकड़े आ गए इसकी, तो x की 2
और इनमें से बड़ा कौन सा है 13, तो 13 एक्स को पहले लिखो क्योंकि एक्स है, और 12 एक्स को बाद में। और यहाँ पे जमा 156 लिख दो। अब इसके चिन्ह बताता हूँ क्या आएंगे। अगर जमा हो तो दोनों चिन्ह एक जैसे आते हैं। अब चिन्ह कौन से आएंगे, यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों प्लस के आते। अब पहले दो में देखो, यहाँ एक्स की 2 है, यहाँ एक्स है, 13 भी है, लेकिन एक्स कॉमन आ रहा है तो छोटी पावर क्या है एक्स, तो यहाँ 1 एक्स बचेगा और यहाँ 13 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो यहाँ माइनस लगा लो। अब इन दोनों में 12 कॉमन आएगा क्योंकि ये 12 से भाग हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो अंदर का चिन्ह भी बदलेगा। तो ये वैसे हम इसमें से अगर कॉमन लेंगे, देखो इसका चिन्ह बदलेगा, ये जो माइनस का है ना, ये माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 12 कॉमन आ गया, एक्स बचेगा। ये क्या है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब इसके दो टुकड़े बनेंगे, 12 गुना 13, 12 तो बाहर आ गया, 13 बचेगा। अब देखो ये ब्रैकेट एक समान आती है, ये अब इसको भी कॉमन लेना है, तो x माइनस 13 अगर कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से x माइनस 13 अगर बाहर आ जाएगा x बचेगा, और इन दोनों में से यहाँ माइनस लगा लो, इन दोनों में से ये बाहर आ जाएगा, 12 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम 0 मान लेते हैं क्योंकि शून्य ज्ञात करनी है, और इसको भी मतलब मूल ज्ञात करने, तो ये उधर आके प्लस का 13 हो जाएगा, ये उधर आके प्लस का 12। तो अब अगर उसके अंक मान लो गणित में उसके x मतलब 13 है, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, 30 में से 13 गए 17। तो यदि x बराबर 13 हो तो 30 माइनस एक्स कितना आएगा, मतलब 30 में से 13 गए 17 आएगा। एक तो ये आंसर आ गया। अब यदि x बराबर 12 हो तो क्या होगा, तो दूसरा मान 30 माइनस एक्स था, मतलब 30 में से 12 गए 18। अब दोनों स्थितियाँ अब चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि गलत है। कई बार ये गलत भी हो सकती है एक स्थिति। तो मतलब गणित के अंक है 13 और इसके क्या है 17। तो हम क्या करेंगे, हमने किसी गुना करी थी 210 कैसे आया था, अगर गणित में 2 जोड़ दें, मतलब 13 में 2 जोड़ें 15, और इसमें से ये भी ये 27 माइनस एक्स आया था, 27 में से अगर 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 27 में से 13 गए 14 आ जाएगा। अब इनकी गुना कर लेते हैं, 210 आनी चाहिए। तो 210 आ गया, ये ठीक है अपना। ये उत्तर की जांच करी जाती है, ये रफ में करना होता है, तो ये ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर x का मान 12 है तो गणित में जो जुड़ के कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 12 और 2 14। और इसके क्या आएंगे अंग्रेजी के, 27 में से 12 गए 15, तो 14 गुना 15, ये वही स्थिति है। तो दोनों स्थितियाँ ठीक है, मतलब दोनों आंसर सही हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ आ गया तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको ये सवाल अच्छी तरह से समझ आए। थैंक यू सो मच।